गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है आपका फिज़िकल साइंस एंड सोसाइटी। तो फिज़िकल साइंस एंड सोसाइटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर एग्जामिनेशन में इसे देखा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फिज़िकल साइंस एंड सोसाइटी में सबसे पहले आपको ये चार्ट बनाना है, फिज़िकल साइंस एंड सोसाइटी, जिसके अंदर दो पार्ट आते हैं, फिज़िकल साइंस एंड हेल्थ और फिज़िकल साइंस एंड इन्वायरमेंट, या फिर फिज़िकल साइंस फॉर हेल्थ या फिज़िकल साइंस फॉर इन्वायरमेंट भी इसे बोलते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को, ये जो आप देख रहे हैं फिज़िकल साइंस एंड हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों को हम लोग अगले 2 वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैंने इसे 3 वीडियोस में बांट दिया है। लेकिन जब भी आपको एग्जामिनेशन में फिज़िकल साइंस एंड सोसाइटी लिखने आएगा लॉन्ग में, तो आपको ये दोनों भी उसी टाइम लिखना होगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपको ये दोनों टॉपिक भी फिज़िकल साइंस एंड सोसाइटी के पार्ट ही हैं ये दोनों टॉपिक। तो आपको ये दोनों भी एग्जामिनेशन में लिखने होंगे, बट हम लोग वीडियोस जो हैं वो 3 वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन दिया था कार्ल सैगन ने, वी लिव इन अ सोसाइटी डिपेंडेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन विच हार्डली एनीवन नो एनीथिंग अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एक डेफिनेशन हो गया आपका साइंस एंड सोसाइटी से रिलेटेड। अब आते हैं टॉपिक पे। साइंस हैज़ डेवलप फॉर फैसिलिटेटिंग सोसाइटी इन एक्सप्लेनिंग वेरियस नेचुरल फेनोमेना, यानी साइंस जो है वो सोसाइटी को बहुत ही नेचुरल फेनोमेना सब सीखने में मदद करता है। इन आवर ओन इंडियन लिटरेचर देयर आर एग्जाम्पल्स फ्रॉम ऋग्वेद वेयर इट हैज़ बीन एक्सप्लेन दैट हाउ अर्थ रोटेट अराउंड सन इन 12 मंथ। तो जैसे हमारे ही सोसाइटी को देख लीजिए, तो हमारे इंडियन टेक्स्ट में ऋग्वेद में ये बताया गया है कि अर्थ रोटेट करता है सन का 12 मंथ के अंदर, इसीलिए 12 महीने होते हैं। देयर आर श्लोक्स एंड वर्सेस इन कल्पसूत्र विच हैव एक्सप्लेन्ड मैनी रिलेशनशिप ऑफ स्क्वायर ट्राइंगल सर्कल इवन मैनी ईयर बिफोर पाइथागोरस हैपन। तो पाइथागोरस थ्योरम के डिस्कवरी से बहुत पहले ही रिलेशनशिप बिटवीन स्क्वायर ट्राइंगल सर्कल, ये सब भी हमारे ग्रंथों में कल्पसूत्र में बताया गया है श्लोक के माध्यम से। हाउ आयुर्वेदा एंड सर्जरी वेयर बीइंग यूज्ड टू हेल्प सोसाइटी इन बीइंग हेल्दी एंड देयर आर बुक्स ऑन इट, यानी कि स्टार्टिंग में ही सर्जरी हो गया, वो सब भी आयुर्वेदा में इंक्लूड था। जबकि सबसे पहले सर्जन जो हैं वो माने जाते हैं हमारे ही ऋषि मुनियों से आते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप जाके गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नोज सर्जरी वो करते थे। इन मॉडर्न साइंस अ फेमस बुक, अगर आपको उनका नाम पता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस ने ये फेमस बुक लिखा। मॉडर्न साइंस की बात अब हम कर रहे हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और कैन यू इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन ने जो बुक लिखा था वो था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। These are the few examples to initiate the discussion on relationship of science and society, and there are so many examples that show us the connection between the physics, technology and society. तो यानी कि वो एंशियंट साइंस हो या मॉडर्न साइंस हो, हर जगह साइंस और सोसाइटी के बीच कोई ना कोई रिलेशन हमें देखने को मिल ही जाता है। जैसे कि आप स्टीफन हॉकिंस के बुक को ले लीजिए या फिर चार्ल्स डार्विन के बुक को ले लीजिए, इसमें बहुत अच्छे से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए भी गए हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्शन शो करते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बीच। द डिसिप्लिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, the branch of physical science that deal with the relation between heat and other form of energy such as mechanical, electrical, chemical, by extension of the relationship all form of energy। यानी थर्मोडायनेमिक्स के लिए ब्रैकेट में इतना कुछ लिखा गया है कि वो ब्रांच ऑफ साइंस की अब हम बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं रिलेशन रखता है हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के बीच में। अरोज फ्रॉम द नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ हीट इंजन्स,
और इसी वजह से हम लोग हीट इंजन्स बना पाए हैं। इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन इनिशिएटेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, और ये स्टीम इंजन का इन्वेंशन ही था जिसके वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड के अंदर 18th सेंचुरी में, विच हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, और कहीं ना कहीं ह्यूमन सिविलाइजेशन में इसका बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे हम लोग साइंस से चलें और सिविलाइजेशन पे आ गए। तो साइंस का इम्पैक्ट कितना सोसाइटी पे होता है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो ये हो गया आपका साइंस एंड सोसाइटी वाला पार्ट। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिकल साइंस एंड हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।